औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नदीम शौकत टीवी। मैं हूं नदीम शौकत और आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी सजेशंस अबाउट माय वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। जज़ाकल्लाह। Viewers, today I will discuss about Sigmund Freud's psychosexual stages of development. Inshallah, after watching this complete video, you will able to comprehend the brief introductions of psychosexual stages, fixation, erogenous zones, 5 sexual stages, and how can you easily memorize these stages. Introductions of psychosexual stages of development. Psychosexual stages were given by Sigmund Freud, which were basically a neurologist. According to him, personality is mostly established by the age of 5. Early experience play a large role in personality development and continue to influence behavior later in life. ये बेसिकली सिगमंड फ्रायड ने दी थी स्टेजेस अकॉर्डिंग टू हिम कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं in later life. Freud believed that the personality developed through a series of childhood stages during which the pleasure-seeking energies of the id become focused on certain erogenous zones. This psychosexual energy or libido or sex drive was described as the ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। फ्राइड के अकॉर्डिंग ये था कि मतलब जो भी हमारे अर्ली लाइफ स्टेजेस होती हैं उनमें जो एरोजेनस जोन्स होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन लेटर लाइफ बिहेवियर को मेंटेन करने में, उसको ड्राइव करने में, उसको मोटिवेट करने में इन स्टेजेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिक्सेशन. Fixation is the psychoanalytic defense mechanism that occurs when the individual remains locked in an earlier development stage because needs are under और ओवर ग्रेटिफाइड। फिक्सेशन बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू फ्रायड के जब हमारी अर्लियर स्टेज में कोई हमारी डिज़ायर जो होती है या हमारी जो नीड होती है अगर वो या तो फुलफिल ना हो या बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाए तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को फिक्सेशन कहते हैं। दिस मीन्स द चाइल्ड वुड शो कंटिन्यूड अटैचमेंट टू एन ओल्ड स्टेज व्हेन आफ्टर मूविंग ऑन टू अ न्यू वन एज पर हिज और हर एज। अकॉर्डिंग टू फ्रायड अगर एक इंडिविजुअल अर्लियर स्टेज पे उसको फिक्सेशन हुई है तो ये मूव करती है उसके लेटर स्टेजेस पे। दिस रिजल्ट इनटू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पैटर्न्स जो कि उसके बिहेवियर्स पे प्रॉब्लम पैदा करती है। Erogenous zones. According to Freud, erogenous zones are parts of the body that have specially strong pleasure-giving qualities at particular stages of development. According to Freud, erogenous zones हमारे जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और pleasure-seeking activities में बहुत ज़्यादा involve होते हैं। These part zones of the body are sensitive too much. इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं? इसमें mouth आ जाता है, anus आ जाते हैं and genitals which are referred to as erogenous zones. अब हम बात करते हैं फ्राइड की 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. साइकोएनालिसिस प्ले अ वेरी मेजर और क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी. अब देखते हैं सिगमंड फ्राइड इंट्रोड्यूस बेसिकली 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. नंबर 1 ओरल स्टेज जो कि स्टार्ट होती है बर्थ से लेकर 18 माह तक. एनल स्टेज इज द सेकंड स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, मतलब 1.5 साल से लेकर 3 साल तक. थर्ड स्टेज इज फीलिक स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम 3 इयर्स टू 6 इयर्स. फोर्थ इज लेटेंट स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम 6 इयर्स टू puberty. And fifth and last psychosexual stage is genital stage which start from puberty and so on later part of the life. Now discuss these stages one by one. Oral stage. Oral stage is the first stage of psychosexual stages and it start from birth to 18 month, यानी birth से लेकर
18 माह तक ये स्टेज होती है। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल शोड हिज सेटिस्फेक्शन थ्रू माउथ लाइक ड्रिंकिंग एंड सकिंग। इस स्टेज में क्या करता है इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फेक्शन शो करता है मुंह के जरिए, लाइक वो ड्रिंक करता है, सक करता है। मदर इज द ओनली ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन, और माँ ही उसकी सेटिस्फेक्शन का बेहतर जरिया होती है। Whenever child feels alone or insecure himself, he begins to cry or suck something. It may be his own thumb और पार्ट्स ऑफ हिज क्लॉथ्स। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे अकेले होते हैं या तो वो रोना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर वो ज़्यादा जब रो रो के थक जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने या तो अंगूठा वगैरह चूसना शुरू कर देते हैं, अगर अंगूठा नहीं तो उनके पास जो कपड़ा होता है वो उसको ही सक करना शुरू कर देते हैं। अनसेटिस्फैक्शन इन दिस स्टेज कैन लीड the individual in habit of sucking thumb and nail all the time of whenever anxious। और ये जो आदत होती है, ये स्टेज पे अगर उनकी जो डिज़ायर है या जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही तो वो क्या करते हैं नेल सकिंग, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की इस वजह से सूरत हाल पैदा हो सकती हैं। फिक्सेशन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे ऑरल स्टेज पे अगर फिक्सेशन हो तो इसमें आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो इट मे बी फिक्सेशन इन हिज और हर ऑरल स्टेज। सेकंड स्मोकिंग, थर्ड एनवी, जेलसी, सस्पिशियस होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो डिपेंडेंसी उन लिविंग के ऊपर हो, वो नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। पैसिविटी, सुस्त होते हैं वो लोग। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो लोग आपने देखा होगा सगार पीते रहते हैं, या आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने मुंह में पेंसिल डाले रखते हैं और अंगूठा थंब सकिंग करते हैं, तो ये बेसिकली फिक्सेशंस है किस स्टेज पे, ऑरल स्टेज पे। Anal stage, it is the second stage of psychosexual stages of development by Sigmund Freud. It starts from 18 months to 3 years, यानी 1.5 साल से लेकर 3 साल तक ये स्टेज रहती है, उसको एनल स्टेज कहते हैं। इन दिस फेज पेरेंट्स गिव्स टॉयलेट ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन। इस स्टेज पे क्या करते हैं पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। इस स्टेज पे 2 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, उसको कहते हैं 1 एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी एंड सेकंड इज एनल एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी। अगर आपने देखा होगा कि वालिदैन जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या कहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि पर्सनैलिटी जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें कौन कौन से फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, एक तो वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, ऑर्डरली, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उन बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऑर्डर फॉर्म में रखना शुरू कर देते हैं। और इन लेटर लाइफ ये सिम्टम्स इनके मोर प्रोमिनेंट होते हैं इन इंडिविजुअल्स में। और उनके बरक्स जो होता है एनल एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी, जो पेरेंट्स लीनियंट होते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो मैसी सुस्त होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वेस्टफुल होते हैं, वो चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, वो चीज़ों को साफ नहीं रखते, उनके नज़दीक सफाई सुथराई इतनी मैटर नहीं रखती, तो उसको पर्सनैलिटी को कहते हैं एनल एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी। Phallic stage. Phallic stage is basically the third stage of psychosexual stages of development of Sigmund Freud. According to Freud, in this stage, libidinal energy focused on biological sex organs. Object of libidinal desires is parents of opposite sex. Following phenomena occurs in this stage as a result of realizations of sex in children. इसमें बेसिकली 2 तरह के कम्प्लेक्सेस या 2 तरह के फिनोमेनल्स अकर्स होते हैं, एक होता है इडिपस कम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं या बॉयज जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनकी मदर्स के साथ, और फीलिंग जेलसी फील करते हैं अपने फादर्स के साथ। और फिर समटाइम फ्राइड, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, these child also fears that he will be punished by their fathers for these feelings, as fear Freud terms as castration and anxiety. According to Freud, फिर इस तरह की फीलिंग्स में उनको खुद डर भी होता है, उनका फियर भी होता है कि कहीं मेरे वाला पनिश ना करें, तो एंग्जाइटी को कहते हैं कैस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इसी तरह ही ऑपोजिट है ओडिपस कम्प्लेक्स में। जिस तरह ओडिपस कम्प्लेक्स में बॉयज मच अटैच टू देयर मदर, इन इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स गर्ल्स मच अटैच टू देयर फादर्स, और वो जेलसी और नेगेटिव फीलिंग्स रखती हैं टुवर्ड देयर मदर। फिक्सेशन एट दिस स्टेज,
इस स्टेज पे जो फिक्सेशन होती है वो रेकलेस और अफेयर्ड ऑफ लव, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी यूजुअली होती है, सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फिश टाइप होते हैं लोग इस तरह के, पोलर ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप। तो ये मेनली फिक्सेशन, अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो तो इस तरह के फीचर्स आ सकते हैं। Latency stage. Latency stage is basically the fourth stage of fried sexual development stages. At this stage, sexual drive lay dormant, inactive हो जाती है, बच्चे यूजुअली स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो रिप्रेस हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक वो अदर पीयर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, अदर हॉबीज चूज कर लेते हैं और उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सेक्सुअल एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट बट इट इज डायरेक्टेड इनटू अदर एरियाज सच एज intellectual pursuit and social interaction. This stage is important in the development of social and communication skill and confidence. अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए तो वो जो होते हैं लोग वो क्लोज फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं कर पाते या क्लोज फ्रेंड्स नहीं बना सकते। Genital stage. Genital stage is the last psychosexual stage of development. The genital stage commences at puberty and continues throughout the remaining of adult life. Sexual attraction, socialization, group activities, vocational planning, and preparing for marrying and raising family. Basically, these are all features which will occur in genital stage. The person transformed from a pleasure-seeking infant into a reality-oriented socialized adult. Last stage में चूँकि फर्स्ट स्टेज प्लेजर सीकिंग थी, प्लेजर सीकिंग इन्वायरमेंट से ये रियलिटी एंड सोशलाइज्ड एडल्ट बन जाता है इस स्टेज पे। अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए तो जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें इस तरह के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। गिल्ट अबाउट सेक्सुअलिटी, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब इंसान को लगता है कि मुझ में ना कोई कमी है, मुझ में कोई अधूरापन है, मैं एक इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी हूँ। पोअर सेक्सुअल रिलेशनशिप, ऐसे लोग अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। एंग्शियस फीलिंग्स रिगार्डिंग देयर ऑपोजिट सेक्स। बेसिकली दीज आर all features will occur in later life if fixation will occur in this stage. लास्ट में मैं एक निमोनिक शेयर करना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स के साथ। How you can easily memorize psychosexual stages for a long period of time. सिंपल, आपने एक सेंटेंस याद करना है। Old age parents loves grape. Old for oral, age for anal, parents for phallic, love for latency and grapes for genital. Inshallah, after memorizing this line, you will never ever forget psychosexual stages. Inshallah. आखिर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को कि ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आ जाता है, कोई आफत आ जाती है या कोई भी नागहानी सूरत आ जाती है, अल्लाह न करे, तो राय सबकी लिया करें, बात सबकी सुना करें, ठीक है। आप उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका अदर हल्का अहबाब हो सकता है, लेकिन हमेशा करें वही जो आप जिसके ऊपर आप सेटिस्फाइड हो, जिसके ऊपर आपका ज़मीर मुतमईन हो, क्योंकि वो काम करेंगे जिसमें आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं कर रहा, तो उसमें ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट आप सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते। Thank you so much for watching my video. If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. And if you are my regular viewers, please don't forget to comment, like and share my videos. Please give your expert opinions, your suggestions, your views about my video in comment box. Jazakallah.